आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पायदान पर आगे बढ़ते हुए। तो आज 7वें पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ज्योति जी वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ज्योति जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। नमस्ते, सभी का वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने प्रैक्टिस कर ली होगी कल के हमारे रिलेशनशिप के चैप्टर को। 3 बार फोटो को देखा होगा, नाम लिया होगा। किया सबने असाइनमेंट? हम्म। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है, पहले हम इसकी पिक्चर को डिकोड करते हैं। देखिए, ये एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 3 स्केलेटन सिस्टम है। 3 स्केलेटन सिस्टम है, 3 स्केलेटन बने हुए हैं पीछे, जैसे एक्सरे में दिखाई देते हैं वैसे। और एक पर्स है, पानी है, एक एप्पल रखा हुआ है और एक स्टेथोस्कोप है। ये सब चीजें रखी हुई है। क्या कहा जाता है? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब कि रोज आप एक एप्पल खाइए और क्या रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आप सभी रोज एक एप्पल खा रहे हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आज का जो दिन है वो है चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे अपने स्वास्थ्य के। आपने सुबह से लेके अभी तक अपने शरीर को यूज किया होगा, तो आप देखो कि आपके कौन से अंग आपको लगते हैं कि बेहतरीन काम किए। मेरे तो सारे अंग बहुत बेहतरीन काम किए, तो कम से कम उनमें से 5 के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कैसे लिखोगे ग्रेटिट्यूड? मैं बहुत खुश और कृतज्ञ, हिंदी में कैसे लिखेंगे? मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। अभी किसके लिए बताओ मुझे। हम्म, आप अपने दांतों के लिए लिख सकते हो कि आप अच्छे से चबाकर खाना खा पाए। अपने अच्छे बालों के लिए लिख सकते हो कि आप उनको अच्छे से सजा पाए। अपनी आंखों के लिए लिख सकते हो कि भाई आपने बहुत अच्छे से उसमें रोशनी है, आप आईलाइनर लगा पाए। अपनी टांगों के लिए लिख सकते हो कि आपके पैर बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, तो आप इधर से उधर चल पा रहे हो। उंगलियां बहुत अच्छी है तो पेन पकड़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो। ऐसे 5 ग्रेटिट्यूड लिखो। मैं इंग्लिश में लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड thankful for my fingers। उसके बाद क्या लिखना है? बिकॉज, क्योंकि मैं इनसे सामान अच्छे से पकड़ पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर लिखोगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, किसी को लिखना है तो। थैंकफुल फॉर माई लेग्स। मैं अपने पैरों के लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं इनके सपोर्ट से हर जगह जा पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी 3 और लिखेंगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर माई लवली हेयर। मैं अपने बालों के लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं इन्हें सजा पा रही हूँ, सजा सुंदर बना पा रही हूँ।
पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी दो और लिखो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर माई नोज। हम अपने नाक के लिए शुक्रगुजार हैं। क्यों? क्यों शुक्रगुजार हूं? क्योंकि हर सुगंध हम ले पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक और लिखेंगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर माई ईयर्स। मैं अपने कानों के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की बातें, डिवाइन एनर्जी की बातें, मैजिक की बातें सुन पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने अपने आज सुबह से हमने इन अंगों का यूज किया और हमने इनके शुक्राने किए, कम से कम 5 चीजों के। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर्स पे। आज का जो दिन है वो है चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 17 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व रोमन कवि ने यह बात कही। कितने साल पहले उन्होंने ये बात कह दी थी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम स्वस्थ है तो हम हर चीजों का क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति। तो सबसे पहले क्या दिखाया गया था पिक्चर में, एक एप्पल। तो रोज क्या करना है सबको, एक एक एप्पल खानी है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। तो स्वास्थ्य सबसे सबसे पहला सुख ही क्या आता है, स्वास्थ्य आता है ना, निरोगी काया। तो सबसे पहला सुख आता है स्वास्थ्य। और क्या है ये सच कि हम क्या करते हैं, इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत अलग अलग फैक्टर्स में नजरअंदाज करते हैं। कैसे? जैसे कि हमें पता है कि हमें वॉक करने जाना है तो हम नहीं जाते, आलस में सोए रहते हैं। उठकर हमें कुछ करना है अपने लिए तो नहीं करते हैं। मतलब पता होने के बावजूद, नॉलेज होने के बाद भी हम नहीं करते हैं। प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ जैसे खाना चाहिए, कलरफुल प्लेट हमारी होनी चाहिए, वो भी क्या होती है, मिस हो जाती है। तो इसमें क्या लिखा है कि स्वास्थ्य क्या है, वो ही हमारे लिए सबसे कीमती है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही है तो हम हर काम कर सकते हैं, हर चीज को हैंडल कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। और ये बात एकदम सही है। तभी कब हम सोचते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, लोग कब सोचते हैं, जब कोई ना कोई ब्रेकडाउन हेल्थ में आ जाता है, तब वो सोचते हैं कि भाई स्वास्थ्य के बिना तो कुछ भी नहीं है, हमें तो इसका अपना ध्यान रखना है। फिर सब कुछ मेंटेन करने लग जाते हैं, डाइट भी मेंटेन करने लग जाएंगे, जैसे जैसे डॉक्टर बोलेगा वैसे वैसे करने लग जाएंगे। एक इतावली कहावत है, मतलब एक कहावत बताई जा रही है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। वो कौन सी कहावत है, सुनिएगा एकदम कान खोलकर। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब हमें स्वास्थ्य रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, तब हमारे दिमाग में इसको ठीक करने का या और मैं अपने आप को ज्यादा मेंटेन करूं तो ये विचार नहीं आ पाता है, नहीं आता है। और आता है तो भी हम क्या करते हैं, उसको रखकर कुछ और काम करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से भी सर्दी खांसी भी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो हम उसको ठीक करने में, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने में लगे रहते हैं कि भाई हम किस तरह से स्वस्थ हो जाए। और कोई भी दूसरी चीज नहीं दिखाई देती, चाहे उसके लिए कितना भी मतलब ऐसा रहता है कि किसी न किसी तरह से क्या हो, हम ठीक हो जाए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। और ये जो स्वास्थ्य क्या है, हमारे जीवन के लिए गिफ्ट है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। तो आज के पहले कभी आपने सोचा था कि जो स्वास्थ्य है ये मेरी लाइफ में, ये मेरे जीवन में ये उपहार है, मेरा स्वास्थ्य, और हर दिन मैं इसे पाती हूँ।
स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो लाइन है ये बहुत गहरी लाइन है, इसको ध्यान से आप लोग भी पढ़ो मेरे साथ। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। ये एक लाइन है, हाफ लाइन ये है, हाफ लाइन ये है। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या करते हैं? अच्छा खाते हैं, नाम जप करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ योगाभ्यास करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिनको जिम जाना है, जिनको डंबल्स उठाने हैं, जिनको जो करना है वो सब करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या बोला है? महत्वपूर्ण लाइन ये है, अच्छी सेहत पाने के लिए क्या करना है? हमको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो आप सोचो, आपने अपनी सेहत के लिए कब आपने अपने आप को कहा कि मैं अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूं? कभी कहा ऐसा कि मैं अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, प्रभु आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे स्वस्थ रखा है। एक्सरसाइज कर रहे हो, वो ये अलग एक पार्ट है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। ये पार्ट कब निभाया? अच्छी सेहत पाने के लिए प्रभु हे परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सेहतमंद बनाया, आपने मुझे स्वस्थ बनाया, मैं चाहे जितने भी काम कर लूं मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये उपहार देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपने इसके पहले कभी नहीं बोला है तो अपने आप को आज से बोलना, अभी से बोलना चालू कर दीजिए। ठीक है? याद रखें, अभी ये लाइन आपके पास बार बार आएगी और ये याद रखे लिखा है ना, तो सच में दिमाग में हर अपने एक न्यूरॉन सेल्स में बैठा लो, कान खोल कर बैठा लो। कभी कभी कान है ना ऐसे खोलने पड़ते हैं कि भाई ये जो बात बोली जा रही है तो मेरे लिए बोली जा रही है, तो मैं इसे कान खोल लूं, थोड़ा सा अपना कान पकड़ लूं और ये जो बोला जा रहा है मैं ध्यान से पढ़ लूं, समझ लूं और अपने जीवन में अप्लाई कर लूं। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो अगर आपके पास, आप कृतज्ञ हो अपने स्वास्थ्य के लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य मिलेगा और समृद्ध होगा, स्वास्थ्य में आप समृद्ध होगे। और अगर आपने कभी कृतज्ञता नहीं की है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होता रहेगा। तो आपको तो क्या करना है, आपको ये ऊपर वाली लाइन एकदम ऐसे कस के पकड़ के रख लेनी है कि मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, उसके लिए हे प्रभु परमपिता परमात्मा आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य के लिए भर भर के धन्यवाद किया करो। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप कभी सुने होंगे ऐसा कि भाई वो तो कुछ खाते ही नहीं थे, वो तो कुछ पीते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों हो गया उनके साथ? कभी ऐसा सुना है? तो वही है कि क्यों सेहत गंवा दी, क्या ऐसा हुआ? आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। तो आप, हमें आज जो स्वास्थ्य मिला है, हम लोग स्वस्थ है तभी हम यहाँ बैठकर पता है सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीजों को। तो क्या करना है, इसके एवज में क्या करना है? धन्यवाद देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। अब ये लाइन ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो कि अब अगर आप आज अभी इस समय से अगर आप अपने स्वास्थ्य को थैंक यू कहना चालू कर रहे हो, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हो कि उन्होंने आपको स्वस्थ बनाया आज के प्रेजेंट समय में, तो क्या करोगे आप? आगे आने वाला हर दिन, हर पल जो आपको स्वास्थ्य मिलने वाला है ना, जो स्वास्थ्य मिल रहा है और जो मिलने वाला है कल के दिनों में, आने वाले कल के दिन में, तो जादू, जादू से आपके स्वास्थ्य को और बढ़ाएगा। मतलब आपको और ज्यादा फिट, हेल्दी, मतलब आपका आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, सब बल में क्या होगा? प्रगति होगी, समृद्धि होगी। कब होगी? जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए क्या करोगे? धन्यवाद अदा करोगे। तो स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। तो जिससे मुझे स्वास्थ्य मिले, जिससे मैं स्वस्थ रह सकूं, मेरे हर क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मेरे सारे पिलर में क्या हो? बराबर हो। क्योंकि स्वास्थ्य हमारा क्या होता है? उन सब पिलरों के ऊपर खड़ा होता है। तो उसको भी क्या कर रहे हैं हम? और आगे अपने सामने, अपने प्रवाह में लाने वाले जो जादू है, मतलब कि और ज्यादा से ज्यादा मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है? आप लोग क्या करोगे? और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, लेकिन कब?
जब आज से अभी से ये बोलना चालू कर दोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, उसके लिए धन्यवाद, आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। अब आप देखो आपको क्या क्या चाहिए। किसी को पाँव में दर्द है, किसी को किसी तरह का निशान है, तिल है, दाग धब्बे है, तो उसको क्या करना है, उसको आप अपने ग्रेटिट्यूड से क्या करोगे, ठीक करोगे। तो उसके बदले में क्या होगा, आपको क्या मिलेगी, आपको ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी की क्या होगी, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये सब क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट है। मतलब आप जितना जितना धन्यवाद करोगे आपके जीवन में ये सारी चीजें आएगी। क्या क्या आएगी, ऊर्जा आएगी, स्फूर्ति आएगी तथा खुशी आएगी। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने अभी जो अभ्यास हम करने वाले हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से, अभी जो हम स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो क्या करना है हमको, रोज रोज डेली, दैनिक मतलब रोज करना है। क्या करना है हमें अपने अभ्यास से, आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। मतलब हमारी ज्ञान इंद्रिया और हमारी कर्म इंद्रियों को हमको क्या करना है, बेहतर बनाना है। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। और हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के बारे में तो बोल ही दिया है, उसके बाद में बोला है कि आपकी और भी जो शरीर की गतिविधि है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है, सारे के सारे जो हमारे सिस्टम है वो अच्छे से बेहतर तरीके से काम करे। वो कैसे होगा, सब जादू की तरह होगा। जादू यानी जितनी जितनी हम कृतज्ञता रखेंगे उतना उतना हम पाएंगे। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोविट 1864 से 1923 प्रेसबाइटेरियन उपदेशक और लेखक ने यह बात कही। कृतज्ञता एक वैक्सीन है। कृतज्ञता जैसे वैक्सीन लगाने जाते हैं ना, जब कोई बीमार होता है तब क्या करता है, वो वैक्सीन लगाने जाता है। और वैक्सीन में क्या होता है, कोई एंटीबायोटिक होता है, तो वो क्या कह रहे हैं कि यह एक वैक्सीन है जो जो विष हर है, मतलब कि किसी भी तरह का विष होता है उसको हरने वाला है। किसी भी तरह के रोग अगर फैलने वाले हो तो उसको रोकने वाला है। क्या रोकने वाला है, कृतज्ञता। देखो ये एक सफलता की, एक स्वास्थ्य की कुंजी आपको आज मिल रही है। अगर आपने इस एक शब्द को पकड़ लिया और उसको दैनिक जीवन में अपने स्वास्थ्य में आपने फिट करना सीख लिया और प्रोसेस में बैठाना सीख लिया, तो क्या होगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य का उपहार। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इतने से कृतज्ञ होंगे तो आपको इतना सा स्वास्थ्य मिलेगा, आप इतना कृतज्ञ होंगे तो इतना, और इतना खूब सारा कृतज्ञ होंगे तो खूब सारा स्वास्थ्य आपको मिलेगा। तो पहले ही बोल दिया कि जितना आप होंगे उतना आपको मिलेगा। तो जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। और मैंने ये भी देखा है कि सच में जिनको स्वास्थ्य चाहिए और तो उनका पूरा ध्यान उसी को पाने में लगा रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे स्वास्थ्य मिल जाए। तो क्या होता है, तो इस सब चीजों की क्या होती है, कमजोरी कमजोरी आ जाती है। ऊर्जा, स्फूर्ति और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे विचारों को जो क्लियरिटी चाहिए, वो क्या होता है, ये सब कम हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, हम मन से खुश रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे। तो मस्तिष्क में जो तनाव होता है ना, वो और दबाव दोनों ही चीज क्या होंगी, खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों में दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। और ये तो आज प्रूव हो चुका है कि ज्यादा से ज्यादा जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है, मतलब मन से रिलेटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग इतना तनाव अपने सर पे ले लेते हैं, जैसे कि सारा काम उन्हीं को करना हो, उनके सिवा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, इतना दबाव और तनाव दोनों लेते हैं।
तो वही क्या है, वही रोगों का मूल कारण होता है। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके साथ साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो भी गया है तो अगर वो कृतज्ञ है, जल्दी स्वस्थ होता, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और कई साल ज्यादा जीने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब ये बताओ किसने किसने सीक्रेट मूवी देखे? उसमें देखा था ना, वो सारी स्टोरी तो सच्चे सच्ची स्टोरीज है ना उसमें। तो उसमें जो जो जिनका एक्सीडेंट हो गया था उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी, मतलब कि पूरा शरीर क्या हो गया था, काम नहीं करता था। खाली क्या काम करता था, उनका ब्रेन काम करता था। तो डॉक्टरों ने तो कुछ ना कुछ बोल ही दिया था कि भाई आप जीवन भर चल नहीं पाओगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी। देखी थी मूवी किसी ने? मैंने बोला था मूवी देख लेना। उन्होंने डॉक्टरों की वो बात एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेन तो उनका चल रहा था। ब्रेन में उन्होंने क्या पिक्चर विजुलाइज की? उन्होंने ये पिक्चर विजुलाइज की कि क्रिसमस पर मैं अपने पैरों से चल कर जाऊंगा, और वो सच में अपने पैरों से चल कर गए। तो किसी और के, अभी तक हम क्या करते हैं, हम किसी को सुनकर बचपन से जो सुनते आए हैं वही बिलीफ सिस्टम क्या है हमारे, बनते चले जा रहे, बनते चले जा रहे। तो नया बिलीफ सिस्टम बनने में भी समय लगेगा, इसलिए तो ये प्रैक्टिस 28 दिन की है, ताकि नए नए बिलीव्स आपके बने और आप उसको अपनाओ। तो अब से क्या करना है, बहुत 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 ज्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए क्या होना है, कृतज्ञ होना है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। अब सब अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक कर लो कि अभी आप कौन से स्टेज पर हो और आपको क्या क्या कितना कितना कृतज्ञ होना है स्वास्थ्य के लिए। सब चेक कर लो। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। तो क्या ऐसा महसूस होता है क्या? क्या भारीपन लगता है? ऐसा लगता है क्या कि अपनी उम्र से ज्यादा हो गए, अब तो हम इतने बड़े हो गए, अब तो ये नहीं कर सकते, अब तो वो नहीं कर सकते? ऐसा ऐसा आता है क्या दिमाग में? क्या कुछ नया नहीं सीख सकते, अब तो हम इतने बड़े हो गए, कुछ याद नहीं होता है? ऐसा कहते हो क्या आप अपने दिमाग को? या कुछ याद नहीं होता है? हाँ, अब तो ये नहीं कर सकते, अब तो ये नहीं सीख सकते। कौन कौन कहता है अपने दिमाग के लिए? तो समझ लीजिए कि आपका जो स्वास्थ्य है ना वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, कमतर, कम होता जा रहा है। स्फूर्ति की इसी कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। तो क्या है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने दिमाग के लिए कृतज्ञ नहीं हो, क्योंकि दिमाग से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। तो आप कृतज्ञ नहीं हो अपने स्वास्थ्य के लिए। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब से सीख लो कैसे क्या करना है, जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, ठीक है? जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो ध्यान से समझना है। जब आप अपने शरीर की किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इस इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो अभी हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, कान खुले रखिएगा। जब हम आंखों के लिए बोले तो अपने दोनों हाथों को आंखों पर लगा लीजिएगा, जब कानों का है तो कानों पे, टांगों का है तो टांगों पे। ऐसे करते करते क्या करना है आपको, अपने शरीर को धन्यवाद देते जाएंगे, जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप अपने शरीर के लिए धन्यवाद देते हो या किसी भी चीज के लिए धन्यवाद देते हो, तो हमने डे 1 से सीखा था क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। क्यों आप कृतज्ञ हो किसी के लिए? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपके लिए कि आप कृतज्ञ हो? आपके शरीर ने आपका ऐसा क्या साथ दिया कि आप कृतज्ञ हो? क्योंकि शरीर है तो इस शरीर में आत्मा रहती है, इस शरीर के द्वारा ही काम करती है। तो सब बहुत प्यार से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लो
और अभी जैसे जैसे हम जिस जिस अंग का नाम ले, आप उस अंग के ऊपर अपने हाथ रखो, उसको थैंक यू बोले। बहुत ध्यान से कान खुले रखो, आंखें बंद कर लो। चश्मे पहने हो तो चश्मे उतार लो। अपने पैरों के बारे में सोचे। तो पैरों पे हाथ घुमाओ, पैरों पे हाथ रखो। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चल कर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें, पैरों को छूते हुए उसको बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पाँव। अब धीरे धीरे अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहीं स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें।
जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध कर यह सब करने की कोशिश करें तो आप सामान्यतः करते हैं जो आप सामान्यतः करते हैं, इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहीं, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। थैंक यू। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उन अरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहीं, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। 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 सब अपना हाथ अपने हृदय पे भी रख लो, लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अपने हृदय को टच करते हुए थैंक यू कहें, बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे। तो आपको क्या करना है, रोज सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले, कम से कम 1 सेकंड आप आंख खोलकर ऐसे भागना नहीं है, बिस्तर से उठना और अपने शरीर के सभी अंगों को छूते हुए कि हम आंख खोले हैं, ये हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। तो बैठे बैठे, सोए सोए अपने आंखों के लिए थैंक यू, ये अपने दिमाग के लिए थैंक यू, ऐसे सर पे हाथ रखे अपने माथा के लिए थैंक यू, गालों के लिए थैंक यू, नोज के लिए थैंक यू, लिप्स के लिए थैंक यू, गले के लिए थैंक यू, ऐसे हर अंग पर हाथ लगा लगा के उसको थैंक यू बोले। मुश्किल से 1 से 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये आप रोज करना। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने स्वास्थ्य को धन्यवाद देना। अभी जो असाइनमेंट है वो ध्यान से सब सुन लो धीरे धीरे। इसके बाद आपको क्या करना है, आज आपको एक कागज या कार्ड लेना है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। क्या लिखना है आपको, कोई भी कागज, कार्ड, कोई चार्ट पेपर, कुछ भी ले लेना, सुंदर सुंदर बनाना अपना।
स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लिखोगे आप लोग? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ऐसा कार्ड पर लिखना है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। और जो कार्ड आप बनाओगे उसको ऐसी जगह रखना है जहां आपकी नजर जाती रहे, ताकि आपको क्या हो, बार बार याद आता रहेगा देखकर। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको ये बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको अपना बनाना है, एक कार्ड बनाना है। कार्ड बनाने के बाद में उसको ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देख सको, उसको पढ़ सको और अपने स्वास्थ्य का धन्यवाद कर सको। आज कम से कम 4 अवसरों पर, 4 अवसर मतलब दिन के 4 बार, पूरे दिन में 4 बार अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो कैसे पढ़ना है? जब भी आपकी नजर इस पे जाए तो क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता प्रेम के साथ पढ़ना है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा। तो क्या करना है, देखो ये गारंटी दे रहा है। आज तक किसी बात की गारंटी मिली है? किसी चीज की वारंटी मिलती है, गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ गारंटी दी जा रही है। क्या गारंटी दी जा रही है? अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ है तो वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। तो अब आज के बाद में क्या करना है, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड करना है, कृतज्ञ होना है। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे। और यहाँ यह भी बोल दिया गया है कि बाई चांस आपकी कोई दवाएं चल रही है तो उसको तुरंत से नहीं छोड़ना है, उसके साथ आपको स्वास्थ्य में क्या करना है, कृतज्ञता रखनी है। तो क्या क्रांति होते हुए देखेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको और बेहतर होता हुआ देखेंगे। और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। और जितने भी लोग जब यहाँ है ना, वो जब अपनी शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जब शेयरिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा हम सुनते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि वो चमत्कारों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी स्वास्थ्य में। अभी हम इसके अभ्यास को पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, आज 4th डे है। जादुई स्वास्थ्य नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें। कौन से शब्द? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को, मतलब 4 बार, दिन में 4 बार आपको पढ़ना है। इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये था हमारा आज का चैप्टर। मैं इसे स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। अच्छा, अब ये बताइए कि सुबह सुबह उठकर किसने अपने ग्रेटिट्यूड लिखे? 10 ग्रेटिट्यूड्स किसने किसने लिखे? वेरी गुड।
तारिका जी ने लिखे हैं, पूनम जी ने लिखे हैं। गुड गुड। अनम्यूट कीजिए। मैंने अनम्यूट किया। हाँ, हो गया। बोलिए। आज हम सुबह में लिखे ग्रेटिट्यूड अपने संबंध के बारे में। हम्म। तो 3 लोग का लिखना था ना, तो 10-10 तो नहीं हो पाया, तो 5-5 ही लिखे हैं। ये अलग असाइनमेंट था। और डेली के जो 10 ग्रेटिट्यूड है वो आपको रोज सुबह लिखने हैं। वो आप किसी भी चीज के ओ, लिख सकते हो। अच्छा। वो हमको लगा कि सिर्फ उसी का लिखना है। लेकिन बहुत इजी है ये तो। संबंध अच्छे हैं इसमें 10 ग्रेटिट्यूड क्या, आपको तो 20 खोजने चाहिए। नहीं, 3 का लिखना था ना, तो इसलिए मैं 5-5 लिखी। हाँ, अच्छा, नहीं ठीक है। और असाइनमेंट हाँ। आपने कंप्लीट किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, आज एक कार्ड बनाना है। और मैं देखना चाहूंगी कि अच्छा। सब लोग अपना कार्ड बनाकर लेकर आएंगे कल। और सब ऐसे करके कार्ड दिखाएंगे। अपना अपना कार्ड कल सब दिखाएंगे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। सब अपना अपना कार्ड दिखाएंगे। अच्छा। ठीक अब है। ये बताओ, और जैसे मैंने बताया, आंख खुलेगी, आंख खुलने के साथ में आपके दोनों हाथ ऐसे अपने दिमाग को धन्यवाद, आंखों को धन्यवाद। जहां जहां आपको लगे, आपको क्या करना है, अपने शरीर को ऊर्जा देनी है। ऊर्जा देकर तब पाँव उठाएगा। ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है। लेकिन बस क्या जरूरत है, कंसिस्टेंसी और दिमाग के साथ कि मुझे करना है रोज। कुछ असाइनमेंट ऐसे हैं जो आपको रोज करने चाहिए, डेली। अपने पेट पे हाथ रख लो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थैंक यू बोल दो, अपने पेनक्रियाज को थैंक यू बोल दो। और ज्यादा डीप में जाना चाहो, और अगर साइंस में जाना चाहो, आपको पता है, तो पेनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन्स के लिए थैंक यू बोल दो। किडनी के लिए थैंक यू बोल दो। लंग्स के लिए बोल दो। ऑक्सीजन के लिए बोल दो। मतलब शरीर तो बहुत बहुत है ना, तो जैसा जैसा आपको याद आए आप हाँ। बोल सकते हो। आज का बहुत अच्छा। असाइनमेंट क्लियर हो गया सबको? हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अनिका जी। हाँ, आप। बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत अच्छे से कराए, बहुत अच्छे से कराए, हर एक चीज का इतने अच्छे से कराए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बोलिए शैलेश जी। गुड इवनिंग मैम, आप गुड लोगों का इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज समझाइए कि जो लाइन आया इटैलिक लाइन क्या है? तो वो जो आंखें बंद करके आपने सब सारे अंगों को करवाया, वही था क्या इटैलिक लाइन? हाँ, वही था। उसमें ये बताया गया है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो और जब आप उसको ये बताते हो कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हो, तो क्या है, आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। जैसे सोचो, अगर आप अपने दिमाग के बारे में बोल रहे हो, तो दिमाग तो कितना सारा काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बैठ कर, मतलब कि टाइम लेकर जब ये आप करोगे, अपने स्वास्थ्य को थैंक यू बोलोगे, तो आपको हाथों के लिए, तो हाथ कितना सारा काम करते हैं, पकड़ते हैं, उठाते हैं, रखते हैं। कभी लिखते हैं, हम हाथ से खाना खाते हैं, उंगलियों से खाना खाते हैं, सफाई करते हैं, मतलब कितने सारे काम है, योग अभ्यास करते हैं। तो कितना हमें दोनों हाथ कितने अच्छे से मिले हो, उसके लिए धन्यवाद। तो उसके कार्यों के साथ आपको उसको धन्यवाद देना है। आंखों के कार्यों के साथ उसको धन्यवाद देना है, कानों के कार्यों के साथ उसको धन्यवाद देना है। तो इसी चीज को इटैलिक लाइन बोलते हैं। इटैलिक लाइन मतलब कि हाँ, कहावत। कहावत। ओके। हम्म। और आप जो बोल रही हैं सीक्रेट मूवी देखने के लिए, तो किस ओटीटी पे है? ये मुझे यूट्यूब पे आइडिया नहीं अवेलेबल है। है, यूट्यूब पे। और ये ओके देखनी ओके बहुत ओके ज्यादा जरूरी है। तभी आपको ओके क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगी। और पूरी वाली मूवी ओके देखनी है, 1 डेढ़ घंटे की मूवी है ये। ओके। और आप कलकत्ता में रहती हैं, तो आप मिलती हैं कि नहीं? मैं कलकत्ता आती रहती हूँ,
तो मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहूंगी, तो आप कहाँ जरूर रहती हैं? जरूर, मैं तो सोच रही थी कि एक सेशन ऑफलाइन भी लेंगे, तब जरूर आप जब आओगे तब बताना, तो उस हिसाब से अरेंज करेंगे। आप रहती कहाँ है कोलकाता में? मानिक तल्ला। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वैसे आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मुझे अपने से जुड़ा हुआ लगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य वाला सेशन, बाकी उस इससे पहले वाला थोड़ा काल्पनिक काल्पनिक सा एहसास हो रहा था, पर ये आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले भी सुना था, इतने अच्छे तरीके से तो नहीं, इतना डीपली नहीं सुना था, सुना तो जरूर था कि अपने आप को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, और सिर्फ ये जब आजकल जब चलने लग गया है तो सुन रही हूँ, सुन रहे थे, इतना डीपली नहीं सुना था, लेकिन आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। समझने के लिए, आपकी समझ के लिए धन्यवाद। सब अपना अपना कल कार्ड बना के लाओगे, क्योंकि असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर एक दिन नहीं करोगे तो पीछे होते चले जाओगे, फिर पकड़ नहीं पाओगे असाइनमेंट्स को। इसलिए डेली का काम डेली करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया समझाया, बहुत अच्छा से समझाया, सब अंगों को कैसे थैंक यू करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करो, और अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं। एक बार जो संकल्प कर लेते हैं ना, संकल्प क्या है ना, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये सिद्धि क्या है, अपने स्वास्थ्य के लिए सिद्धि की प्राप्ति करनी है ना, सुबह सुबह आंख खुलने के साथ ही एक बार सारे को थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतना शुरू कर देना। फिर चाहे बैठ के बाद में उनके लिए, उनके कामों के साथ उनको धन्यवाद देना, वो एक अलग काम है, लेकिन आंख खुलने के साथ ही अपने शरीर को खूब सारे कृतज्ञता और प्रेम से भरते हुए फिर पाँव जमीन पे रखना। ये भी बता दिया कि 2-3 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, ज्यादा नहीं। समय भी बता दिया। हम्म। जी। ये तो पहले से भी करते आ रहे थे मैम हम लोग, क्योंकि ये एक लाइन जो है कि आज का दिन नया जीवन मिला है, तो ये तो बहुत दिन से पता था, और बहुत दिन से करते ही आ रहे थे कि जब भी उठते तो सुबह भगवान का धन्यवाद करके कि आज एक और दिन आपने मुझे दिया है। गुड गुड। ज्योति जी, हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी आज जुड़ी हुई है। मैं अलका जी, आप अनम्यूट कर सकते हो तो 1 मिनट बात कीजिए अनम्यूट करके। अलका सांखला जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है अलका जी? बहुत बहुत अभिनंदन ज्योति जी, जिस थैंक तरह यू। आप ज्योति का प्रकाश फैला रही है सबके जीवन में, बहुत सराहनीय है। और विषय बहुत सुंदर है, और बताने वाले भी बहुत अच्छे, और सुनने वाले भी अच्छे। त्रिवेणी संगम का जब एक अच्छा रिजल्ट आता है जो, तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों की बातों से भी अभी पता चल रहा है ना कि कितने लोग खुश हैं, और कितना उपयोगी सेशन है। और हेल्थ तो सबकी मेन होती है, और हेल्थ के बारे में कुछ भी बताओ इतने खुश हो जाते हैं। और जिस तरह आपने थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी बताया है। हमने भी पहले एक स्माइल मेडिटेशन लिया था, तो प्रत्येक पार्ट बॉडी का स्माइल करता है। अगर अपन उनसे बात करते तो वो खुश होता है, और वो स्माइल करता है। और वो स्माइल कैसे करता है, वो स्माइल के साथ हमने वो फोटो भी दिखाए थे। खाली एक हमारा लीवर है, यकृत है, वो थोड़ा हट्टी है, वो जल्दी लाफिंग मतलब स्माइल नहीं देगा, उसको मनाना पड़ता है। मतलब बॉडी के भी ऐसे पार्ट होते हैं, उनकी भी जो भाषा होती है, तो उस लेवल पे जाना भी। और ये बुक भी इतनी सुंदर है। और आपने जो कहा कि द सीक्रेट आपको देखनी चाहिए, तो सचमुच ये सीक्रेट फिल्म मुझे मेरे पास लिंक है, तो मैं आनंद भाई जी को भेज दूंगी, तो आप ग्रुप में डाल देना आनंद भाई जी। मुझे भी जी। कहा था कि ये आपको देखनी ही है, और बहुत सुंदर पुस्तक मूवी है, तो मुझे भी देखनी थी, रह गई थी, पर आज आपने याद दिलाया तो मैं वापस वो जरूर देखूंगी। और कोशिश करूंगी कि कल से पूरा सेशन मैं अटेंड करूंगी। 2 दिन ऐसे ही जी कुछ ना कुछ चला, योग नहीं होते थे मेरे, कुछ अंतराय थे, अलका जी, तो यस। ज्योति जी परीक्षा प्रशिक्षक भी है, योगा ट्रेनर भी है, और मंजू जी शिपानी से ट्रेनिंग ली हुई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अभिनंदन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और उनका खुद का अपना भी जो है वो चेहरे पे झलक रहा है। उनके चेहरे पे एक विशिष्ट तेज भी है, बोलने के शैली से ज्ञान की गहराई भी बता रही है। तो बहुत 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 बधाई हो, और मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सब एक बार हाथ ऊपर करके उनके ओम लिए अरहम। जोरदार तो ओम अरहम हम कीजिए। ओम अरहम, ज्योति ओम जी को एक अरहम, बार ओम। जो अपने ध्यान का प्रयोग करवाने के लिए और योगा की क्लास लेने के लिए भी इनवाइट करना चाहेंगे। हाँ, पता है, मैंने किया था और वो जुड़े रहे हमारे से। अब तो हमारे परिवार से एक हो गई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यो, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। यस। अविनाश जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अविनाश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। उसके बाद पूनम जी जायसवाल। पहले अविनाश जी, जय उसके बाद जिनेंद्र। ये मैंने जी। फर्स्ट टाइम सेशन आज का अटेंड किया था। मैं ग्रुप में हूँ बहुत दिनों से, और जस्ट आज मुझे टाइम मिला। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि ज्वाइन करूँ आज, और अच्छा लगा दीदी का। सो थैंक यू सो मच दीदी कि आपने ये अच्छी तरह से समझाया। मुझे एक दिक्कत आती है कि मेरा क्या होता है, थोड़ा सा काम जो है ना लेट चालू हो जाता है, यानी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट मुझे पूछना है कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। यानी ये एक बार मुझे आदत लग गई ना, तो ये मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। सबसे ये सुबह मेन दिक्कत बहुत आ प्रॉब्लम रही है। थी। एनपीके में जुड़े रहो, अपने आप 4 बजे उठने का भी शुरू हो जाएगा। अभी लोग साढ़े ओके। पाँच उठने की अच्छा, तैयारी आप कर रहे हैं और अभी 4 कर आप रहे हैं। रात में कितना बजे सोते हैं? रात को मुझे 11-12 बज जाता है। 11-12 बज जाता है ना, इसीलिए शायद सुबह कितना बजे तक आपका उठने का मन है? आप कितना बजे उठना चाहते हैं? मुझे कम से कम 6-7 बजे अगर मैं उठूंगा ना, तो मेरा काम चालू। एक्चुअली मैं बिजनेस में हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है, मुझे कोई रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो मैं 10-11 बजे खाना खा के निकलता हूँ, और रात को फिर लेट खाना होता है। तो आज से मैंने चालू किया है कि टिफिन ही साथ में लाया है। तो 6:30-7 बजे मैंने टिफिन ही खाया था, तो अभी रात को मैं खाना दैट्स नहीं ग्रेट, खाऊंगा। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ा पहला संकल्प आपने किया है ना, हाँ। तो अपने आप हाँ। थोड़ा सा जल्दी सोने का भी हो जाएगा। और एक बार नींद हम्म। अच्छी आ जाएगी तो 6-7 घंटे की नींद के बदले थोड़ी कम आएगी, परंतु वो गाढ़ी हम्म। नींद और साउंड स्लीप हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली कम स्लीप में भी आप जल्दी उठ पाओगे। और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली। आपको बीच में अपने माथे के बीच में एक क्लॉक है, तो वहां करने का है कि मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, ये अलार्म चालू कर देने का है। भले उठना होगा, एक टाइम फिक्स करो, मुझे 6 बजे उठना है, मैं 6 बजे उठने ही वाला हूँ और उठूंगा। ऐसे अपने आप को रोज भावित करते जाइए, धीरे 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 21 दिन तक वो रोज बोलते जाओगे तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, तो आप अपने आप ये सर्कल हो जाएगा। ओके अविनाश ओके, जी, चलेगा। हमारा एक सेशन होता है सुबह 5:30 बजे, डीप मेडिटेशन। आप संकल्प कीजिए कि मुझे कल से ये सेशन अटेंड करना है, 5:30 बजे से पहले उठना है। 5:30 का रोज होता टाइम है क्या आप, ये? डेली रोज होता है रोज 5:30 बजे, डेली। डेली 5:30 से आधे घंटे का ध्यान होता है, डीप मेडिटेशन होता है। और ध्यान करोगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, सारे तनाव सारे टेंशन गायब हो जाते हैं उससे। शुरू में आप बेड पे रह के भी 1-2 दिन सुनोगे ना, उठ के खाली सुनना है पहले, फिर अपने आप उठ के बैठोगे, उठने फ्रेश होके बैठोगे, वो सब प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाएगी। पहले स्टार्ट करो, हम्म, कहीं ना कहीं स्टार्ट करो, आगे आप बढ़ते जाएंगे चलेगा। डेफिनेटली। यस, कल से चालू कर देता हूँ मैं, कल सुबह सुबह यस, 8:30 वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, दैट्स गुड। कल करे तो आज क्यों नहीं, आज करे तो अभी क्यों नहीं, यस तो यस 5:30 बजे यस। करे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सबकी तरफ से बहुत थैंक बहुत यू अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू। हम और किसी को कुछ कहना है? अभी है 5 मिनट का समय हमारे पास। यस, किरण जी सुगंध। किरण पहले जी। पहले जायसवाल बात कर रही थी शायद, पूनम जय श्री जायसवाल। कृष्ण। ओम हरम का रोज मैं एक माला करती हूँ। ओम हरम उत्तम उत्तर स्वाहा, ओम हरम उत्तम उत्तर स्वाहा की। ये जैनी मंत्र है ना, जी। इसकी मैं यस, रोज माला करती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट, बहुत और बढ़िया। सुबह वाला लिंक भेज दीजिएगा। जी, श्वेता जी खंडेलवाल। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग आता है श्वेता जी रोज। रिकॉर्डिंग देखिए, ये हमारे जो पिछले 7 सेशन, आज 7वां सेशन है, 6 से ऑलरेडी हो चुके हैं।
एक ही लिंक मैं भेजता हूँ ग्रुप में, उसमें से आपके पहले के 6 रेक आपको जितने भी हमारे एपिसोड हो गए सारे दिखेंगे उसमें। आपने कोई अगर एपिसोड मिस किया है तो उसमें आप देख सकते हैं। और हो सके तो सबको एक एक को जोड़ने की कोशिश करनी है। अच्छा ओ लगा माय, सेशन तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। थैंक्स का गिफ्ट के साथ में एक जोड़ने की भी गिफ्ट देनी है सबको। थैंक यू। ओ जोड़ने के माय। चक्कर में ना मैम सब मुझे पागल समझते हैं कि खुद भी पागल हो रही है, दूसरे को भी खींच रही है इसी में। कोई बात नहीं है, अच्छा काम करने में लोग पागल गए तो भी कोई नुकसान नहीं होता उसका, अपने को फायदा, क्योंकि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। और उसमें अपन प्रचार प्रसार में जुड़ते तो डेफिनेटली हमारे कर्म कटते हैं और बहुत फायदा होता है उसका। ये श्वेता खंडेलवाल की बात हो गई, तो किरण जी। किरण जी के हो गया ऑलरेडी, तो अच्छा, समापन की ओर श्वेता जी हो चलेंगे गया। हमारे आज। हाँ, यस। चलिए। ज्योति जी, हाँ जो आप आखिरी में जो ध्यान समापन करवाते हो करवा दीजिए प्लीज। हाँ, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, और जैसे सर का भी चैनल है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, मेरा भी चैनल है शक्ति योगा बाई ज्योति और शुक्राना शक्ति साधना, ये दोनों चैनल है। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर देखिएगा। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे आज के इस वर्तमान समय का, कि हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। ये प्रभु, इस स्वास्थ्य के लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता पिता को याद कीजिए, वो स्वस्थ है, सेहतमंद है, उसके लिए उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। घर में हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में जितने भी सेवादारी हैं वो भी स्वस्थ हैं, सेहतमंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आकाश देव का धन्यवाद हमारे दिमाग को इतना समृद्ध बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायुदेव का धन्यवाद हमारे लंग्स को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए कि हम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अग्निदेव का धन्यवाद कि वो हमारे जठराग्नि के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित है, और हम जो भी खाते हैं वो इतने अच्छे से, इतने प्यार से पचाती है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जल देवता का धन्यवाद कि वो हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। और धरती माँ का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि वो हमें धैर्य सिखाती है, हमें चलने के लिए जगह देती है, रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए फल देती है, अनाज देती है, और सिर्फ देती ही रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन 5 तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी आसपास की परिस्थिति भी स्वस्थ है, सेहतमंद है, तो उन परिस्थितियों का, सिचुएशन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, और आपके स्वास्थ्य के लिए उस परम पिता परमात्मा को, यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी इसी तरह बने रहें और मुस्कुराते रहें। ओम अर्हम। ओम। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अर्हम। ओम अर्हम।